नमस्कार, मैं अर्चना जैन। एक बेहतर स्वास्थ्य हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है और ज़रूरत भी। और इस ज़रूरत को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है इस बात की कि हम छोटी बड़ी सभी बीमारियों से बचकर रहें। और जहां बड़ी बीमारियों का नाम आता है तो एक घातक बीमारी कैंसर का नाम हम ज़रूर अपने मस्तिष्क में लाते हैं। कैंसर की ये बीमारी क्या है और इसे कैसे हम जागरूक रहकर समय पे रोक भी सकते हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एनजीओ संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर से कम्युनिटी कैंसर लीडर एंड प्रोग्रामर अंजू भाटिया जी। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। अंजू जी, अमूमन देखा जाता है कि जब कैंसर की बीमारी का लोग नाम सुनते हैं तो बड़े पैनिक से हो जाते हैं कि यह एक लाइलाज बीमारी है, ऐसी भ्रांति है। लेकिन बहुत से ऐसे इसके लक्षण होते हैं जिन्हें पहचान कर और हम उन्हें समझ कर जल्दी ही उनका प्रिवेंशन भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या बीमारी और ये कैसे फैलती है। मैम, कैंसर एक ऐसी लाइलाज फर्स्ट टाइम तो ये कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज आजकल पॉसिबल है और बहुत इजीली इसके आजकल हो गए हैं। मतलब जो इसकी लड़ाई है, इसकी जो जंग है, इसकी जो फाइट है पेशेंट करता है, बहुत इजीली वो फाइट कर सकता है। इतनी ज़्यादा कोई माइंड में ये कहना बेकार है कि लाइलाज बीमारी है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये हमारे मन की भ्रांति है। इलाज संभव है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इतना ज़्यादा फाइट भी पहले की तरह इसका इलाज नहीं है। और दूसरी बात ये कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो हर किसी की बॉडी में होते हैं जी। तो जब हम लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो ये कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में ग्रो करने लगते हैं और ये ग्रो बहुत ज़्यादा स्पीडली करते हैं। हाँ। इसी वजह से वो पूरी बॉडी में फैलने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं तो ये लम्स बना लेते हैं अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर। कई बार तो क्या होता है, किसी के लम्स बहुत जल्दी बाहर दिखने लग जाते हैं ऑन स्किन, और कई बार अंदर अंदर फैलने के बाद जब पूरी बॉडी में फैल जाते हैं जी, उसके बाद ये शो होते हैं। अच्छा, ठीक है, हम इस बात को समझ रहे हैं कि कैंसर इस तरह फैलता है। लेकिन जब ये फैलता है तो कुछ संकेत भी बॉडी में आते हैं। हाँ, जैसे किसी को बहुत फीवर, मतलब अनवांटेड टाइम तक वो बना हुआ है, ऐसे कुछ संकेतों के बारे में हमें बताइए। हाँ, ऐसे संकेत जैसे हमारा वेट है विद इन 2 और 3 मंथ्स, हमारा वेट, हम कोई डाइट नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, हम नॉर्मल अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जी रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारा वेट कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है 4-5 kg एक महीने में ही कम हो गया, और उसके बाद फीवर है वो हमारा रेगुलर हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है जी, या कहीं पर बॉडी में स्किन में कहीं पे कोई लम्स अगर दिख रहा है, गांठ कहीं नज़र आ रही है, या अननेसेसरी स्वेलिंग कहीं पे आ रही है, हमें कोई चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है जी, वो चीज़ भी है, या हमारे किसी ऑर्गन्स में या किसी भारी जैसे नी में या थाइज में बहुत ज़्यादा पेन अननेसेसरी होता है, या कमर में कहीं पे भी जी, वो पेन हमारा मतलब पेन किलर खाने के बाद भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा उससे, तो वो भी एक धीरे धीरे कैंसर इंडिकेट करता है हमें। हाँ। और एक मेंस में तो क्या मेनली मुंह के छाले जी, वो अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, उन्होंने इलाज भी कर लिया लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, या उनके कफ और खांसी लंग्स में रेगुलर है, निगलने की दिक्कत में आती है, और लंग्स में उनको कफ या खांसी उनकी रेगुलर बनी हुई है, वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, 2 और 3 मंथ्स हो गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैंसर हमें इंडिकेट कर रहा है। हाँ। तो आप उस समय हमें सचेत हो जाने की जरूरत है, और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर इस सब्जेक्ट पे करना चाहिए जी। इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये सीजनल है या नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस समय हमें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, उस समय हमें जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और जो टेस्ट वगैरह डॉक्टर कराए जी जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, हमारे भारत देश में अमूमन कौन कौन से कैंसर मेल और फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं? हमारे इंडिया में मोस्टली लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रस में भी जो कैंसर होता है वो भी मेनली 3 ये मेनली होते हैं, और मेंस में ज़्यादातर लंग्स और ओरल कैंसर होता है, ये ज़्यादा है मेंस में। तो जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है उसमें तो आप ये देखिए कि ब्रेस्ट को हम
मतलब उसमें अगर कोई आपको कभी लम्स नज़र आता है या साइज अपने आप ही छोटा थोड़ा बड़ा different होता है, नज़र आता है। different नज़र आता है, या कोई उसके अंदर लम्स में भी जो पेनलेस है बट आपको थोड़ा सा लग रहा है कोई हार्ड पोर्शन है थोड़ा सा, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज भी है कि आप ब्रेस्ट को अच्छे से प्रेस करिए और पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज मंथ में एक बार जरूर आप उसको चेकअप, सेल्फ चेकअप कीजिए। हाँ। अगर आपको कहीं भी कुछ लगता है कि मुझे थोड़ा सा हार्ड कोई पार्ट लग रहा है, अननेचुरल चीज लग रही है, चीज लग रही है, तो उसको आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और बाकी अगर सर्वाइकल कैंसर में ये होता है कि अगर आपकी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आ रहे हैं, काफी टाइम से आप रेगुलर आ रहे हैं बट थोड़े टाइम से आपका इरेगुलर हो रहा है, या फिर पेन हो रहा है। और कई बार देखने को मिलता है कि रजोनिवृत्ति हो जाती है महिलाओं में, उसी के बाद भी पीरियड आ गया है। हाँ, उसके बाद भी आ जाता है और उसके बाद वो इतना फ्लो होता है उस चीज का कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा कैंसर का डिटेक्शन है। कैंसर के लिए हमें इसके लिए भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए और मतलब हम लोग इस चीज को इग्नोर ना करें, डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंसर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पे डॉक्टर के लिए भी इजी हो जाता है पेशेंट को ठीक करना और हमारे लिए भी इजी होता है। जी, अमूमन ये भी देखा जाता है कि जो कैंसर पीड़ित है मरीज, उसका शारीरिक रूप से तो वो बीमार है ही, बाकी मानसिक और सामाजिक लॉस भी उसका बहुत हो जाता है। तो ऐसे मरीज को पॉजिटिविटी की तरफ कैसे ले जाया जाए, और संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर आपका जो एनजीओ है इसमें कैसे मदद करता है, ये आप हमें समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली में क्या पेशेंट, सबसे बड़ी तो वही बात, सबसे पहले हमने बोला कि कैंसर का नाम ही इतना डेंजरस है कि कैंसर का अगर पता चलता ही तो पेशेंट आधा तो वैसे ही बहुत निराश हो जाता है। तो इसमें मैंने बोला ना कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, इसको फाइट जरूर करना पड़ता है, फैमिली भी फाइट करती है, जी बिल्कुल, वो खुद भी फाइट करता है। अगर मान लो कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको सबसे पहले ये नहीं सोचना कि मुझे कैंसर है जी, उसे ये देखना है कि मुझे नॉर्मल, जैसे हम कोविड को हमने हराया, मतलब उसको हमें ये लगता है कि हमें ये उस पेशेंट को ये सोचना है कि मुझे इसको हराना है। अब देखिए कोई भी बीमारी होगी आपको तो उसके साथ फाइट तो आपको करनी ही पड़ेगी जी। हाँ, इसका थोड़ा सा हार्ड है, फाइट करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरी फैमिली इस चीज़ को सफ़र करती है। बट ये है कि अगर फैमिली उसका सपोर्ट करे, फाइनेंशियली, हमारी एनजीओ फाइनेंशियली भी हेल्प करती है जी, फिजिकली भी हेल्प करती है एंड मेंटली भी पूरा उसका सपोर्ट करती है। उसके लिए उसको अपनी जो फाइनेंशियली है वो तो करना ही करना है। उसके अलावा आप जिस तरफ जा रहे हैं, जो आपकी हॉबी है, आप उस तरफ अपना माइंड को सेटअप कीजिए। थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने की भी जरूरत है। आप अपने बच्चों गार्डन जाइए, इसके लिए आप फिजिकली एक्सरसाइज एंड डाइट, आप इस चीज को प्रॉपर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कैंसर को नहीं हरा सकते जी, हम कैंसर को हरा सकते हैं, बहुत इजीली हरा सकते हैं इसको। अच्छा, ऐसे कोई पेशेंट हैं तो वो अगर आपके एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं हेल्प के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल, एनजीओ उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है। उसके लिए एनजीओ ने काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए एज वाइज, उसके प्रोग्राम है काफ़ी। सबसे पहले हमारा एक सटोरी प्रोग्राम है एनजीओ का। सटोरी में ये है कि 4 डेज की क्लासेस होती है ऑनलाइन, उसमें न्यूट्रिशंस, डाइट, योगा एंड फिजिकली आप स्ट्रेस को कैसे अपना कम करते हैं, ये चीज़ें बताता है। तो 4 डेज़ की अगर आपको क्लासेस, और वाकई में मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, तो अगर आपको 4 डेज़ में मतलब अच्छा लगता है, वाकई में बहुत अच्छा भी लगता है, उसके बाद आप 20 डेज़ का उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, ये एक कोर्स होता है। तो आप उस कोर्स को करिए और उसके बाद देन आप जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाएंगे देन एनजीओ आपको फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेगी। यस। तो कई बार ये हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम कैंसर पेशेंट हैं तो हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा जो कैंसर पेशेंट है वैसे बहुत फिजिकली नॉर्मल होते हैं, मतलब उनमें ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं सकते, या वो तो एक सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन नॉर्मल अगर किसी की कीमो हो रही है तो आफ्टर 15 डेज वो नॉर्मल हो जाता है, अगर डाइट वो प्रॉपर ले रहा है तो वो बहुत कुछ कर सकता है अगर करना चाहे तो। बस इसके लिए थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
अगर फैमिली उसे सपोर्ट करती है और खुद पेशेंट भी अगर ये सोचे कि मुझे कैंसर को हराना है, तो वो बिल्कुल कैंसर से बाहर आ सकता है। जी। अच्छा, कोई यहाँ जानना चाहूंगी मैं, एक कोई आयु सीमा भी पुरुषों और महिलाओं में निर्धारित है जिससे हम कुछ अपने टेस्ट करवा सकते हैं कैंसर को लेकर? नहीं, आयु सीमा तो ऐसा नहीं है। 50 के बाद आपको जरूर करवाना जी। चाहिए। 40 टू 50, मतलब 40 के हाँ, बाद ये after ऐसी 40 एज है। years, हाँ, 45 क्योंकि से। इसमें क्या होती है कि लेडीज की रजोनिवृत्ति अक्सर बंद हो जाती है, तो इसके बाद थोड़े कैंसर के चांसेस लेडीज में बढ़ जाते हैं। तो ये जरूर इसके बाद भी थोड़ा टेस्ट कराना चाहिए। और पुरुषों को भी ये है कि मतलब आफ्टर 40 इयर्स या 50 इयर्स कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, जिससे हमको पता चल जाए। जैसे मेनली ओरल का उनका होता है, तो मेनली ये पता चल जाए कि हाँ भाई, हमें कैंसर नहीं है। इस एज के बाद आपको एक टेस्ट आता है, वो आपको जरूर करा लेना चाहिए। और लेडीज़ के लिए तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए और उसके लिए सर्वाइकल के लिए मेमोग्राफी एक आता है, वो आपको जरूर करा लेना चाहिए। साल में एक बार आप कराइए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैंसर है या नहीं। अंजू जी, इसी क्रम में मैं पूछना चाहूंगी कि कैंसर का दूसरे अंगों में भी फैलना, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, क्या इस कंडीशन पर भी इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संभव है। मैंने बताया कि आजकल बिल्कुल कैंसर का इलाज संभव है। मेरा बिल्कुल क्लोज फ्रेंड ही थी, जो आप बिलीव नहीं करेंगे, 4th स्टेज पे थी। उसका पूरा बॉडी में फैल चुका था, इवन रीढ़ की हड्डी में भी और लंग्स में भी एंड थाइस की बोन में भी उसका चला गया था। बट शी इज़ नाउ ओके, क्योंकि उसने थोड़ा सा अपना डाइट, देन उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया, उसने डाइट लिया, उसने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की। लाइफ स्टाइल मीन्स आप फिजिकली वर्क, क्योंकि आप फिजिकली वर्क करते हैं, योगा करते हैं, तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, तो वो कैंसर के सेल्स को अपने आप डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो अपने नेचुरल सेल्स हैं वो अपने ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ऐसी बात नहीं है कि मैम आजकल बोन्स में, हाँ, इलाज थोड़ा लंबा होता है। ये सेल्स बॉडी में हमारे तभी फैलते हैं जब स्टेज 4 चली जाती है। कैंसर की मोस्टली 4 स्टेज होती है, 1 2 3 4। तो जो 4 स्टेज चल जाते हैं, उसमें हमारी पूरी बॉडी में कैंसर के सेल्स बोन्स में भी चले जाते हैं। उस समय थोड़ा डॉक्टर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट को बचाना, और पेशेंट के लिए भी उसके लिए फ़ाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एनजीओ ने, मैम ने इसीलिए किया कि भाई फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में ही अगर हम कैंसर को पकड़ लेते हैं, तो उसका इलाज थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ आपके एनजीओ के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। हाँ, मेरे जो संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एनजीओ है, ये रूबी एलूवालिया मैम हैं, वो फाउंडर हैं इसकी। वो खुद 2009 में कैंसर सर्वाइवर रही हैं। ओके। वो रेलवे में बड़ी ऑफिसर थी। तो जब बॉम्बे में, जब उन्होंने देखा कि टाटा मेमोरियल ऑफिस में जब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने गई, तो उनके तो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, जो सर्जन भी थे एंड कैंसर के डॉक्टर्स भी थे। तो उन्होंने ये, मतलब हमें उन्होंने ही बताया अपने उससे, कि जब उन्होंने देखा मेरे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है, तो आम जनता के लिए ये फाइट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो फाइनेंशियली भी वीक हो सकते हैं। नहीं थी, वो अच्छी थी, रेलवे में ऑफिसर थी, तो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, एंड मेडिकल डिपार्टमेंट उनके साथ था। तभी भी उन्होंने 3 साल तक इसकी फाइट की। उन्होंने ये सोचा, जब मैं ये जंग जीत जाऊंगी तो मैं एक फाउंडेशन ऐसा क्रिएट एनजीओ बनाऊंगी, जो जिससे क्या आम जनता को इसका फ़ायदा हो। तो उन्होंने 2012 में इसकी फाउंडर एनजीओ की नींव रखी। तब से वो आम जनता को सपोर्ट कर रही है। वो मतलब हम लोगों से बात करती हैं, कैंसर जो सर्वाइवर हैं मेनली उनसे बात करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं, और उन्हें खुद योगा सिखाती हैं कि भाई चलो उनका फिज़िकली जो डेवलपमेंट है। इसकी एनजीओ की डेली आप ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जाता है, आप क्या डाइट प्लान लें, कैसे लें, कौन से विचार से लें, आप स्ट्रेस को कैसे, क्योंकि आजकल मैम आपको पता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है।
तो उस स्ट्रेस को लेके जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी के जो नेचुरल सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जी। ये पुरानी कहावत सुनी होगी कि चिंता ही हाँ, शरीर के खा जाती है, मतलब चिता वो, के समान है। चिता के समान है, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके लिए स्ट्रेस कम लेना है। आजकल छोटी छोटी, जब मैं हॉस्पिटल में उस अपनी फ्रेंड के साथ गई तो मैंने देखा 14 इयर्स ओल्ड गर्ल, उसको ब्रेस्ट कैंसर, मैम, आई डोंट बिलीव, हाँ, उसका रिमूव किया गया ब्रेस्ट। और मैं यही सोची थी उसकी आगे की लाइफ क्या रहेगी। तो इसीलिए मैम ने ये चीज़ ली कि मैं ऐसे लोग जो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते उन्हें सेल्फ चेकअप बताऊं, ताकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में ही वो अपना हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट कर सके, जागरूक हो। देन उनको डाइट हमें क्या लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। आप ये देखिए कि आप हर कोई आजकल अफोर्ड नहीं कर सकता नारियल पानी, या हर कोई आप बोले बादाम और काजू अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ जैसे भुने हुए चने, हाँ, कच्ची मूंगफली, उसको कैसे लेना है हम लोगों ने वो चीज़ बताती हैं मैम। न्यूट्रिशंस में हमें हमारी थाली में ज़रूरी नहीं है कि हमारी थाली में आप पनीर वगैरह यही सब रखें, मतलब महंगी चीज़ें नहीं, सीजनल फ्रूट्स को आपको कैसे लेना है, सीजनल वेजिटेबल्स को आपको कैसे लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल आप खुद देख रही हैं हर चीज़ में केमिकल्स और ये सब होते हैं, प्योरिटी नहीं है। तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, फैक्ट्री फूड को अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें जब हम अवॉइड करेंगे और इन सब जो नेचुरल चीज़ें हैं, सीजनल चीज़ें हैं, उनको लेंगे। अब बहुत छोटी सी बात है मैम, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। हम लोग नॉर्मली घर में कुकर में सब्जियां या दालें बनाते हैं, तो सबके घर में नॉर्मली मेड आती है, तो उसका जो ऊपर का रबड़ है ढक्कन का, बहुत कम लोग हटाते हैं। मेड भी यूं ही धो के चली जाती है, बहुत कम लोग हटाते हैं, और उसकी सीटी को बहुत कम लोग क्लीन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हम लोग भी कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे हम बर्तन धोते हैं स्क्रॉच ब्राइट, उसको हम क्या करते हैं, डेली यूज़ करेंगे, जब तक वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक हम उसको हटाते नहीं हैं। तो आप ऐसा मत करिए, उसको आप डेली बिल्कुल उबलते हुए पानी में सोडा और नमक डाल के, डिश वॉशर डाल के उसको 2-3 घंटे पड़े रहने दीजिए। जो उसके अंदर जर्म्स होंगे वो आपके नेक्स्ट बर्तनों में नहीं जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। आप जंक फूड को जितना अवॉइड करेंगे, फैक्ट्री फूड को जितना अवॉइड करेंगे, आप उतना ज़्यादा ही आप अपने आप को सेफ पाएंगे। मतलब आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा इसमें कारक हो सकती है। बिल्कुल है मैम, है। आप नॉर्मल में लीजिए, आप पैक्ड दही लेती हैं और आप घर में ही पैक्ड जो मिल्क आ रहा है, अमूल का या सरस का, एनीथिंग जो भी है, आप उसी दूध की आप घर में दही जमाती हैं, दोनों की कर्ड में डिफरेंस होगा जी। तो ये हम फैक्ट्री वाला क्यों ले, जब हम इजीली देखिए, हम मिल्क के बिना नहीं रह सकते। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है जी, लेकिन वो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी ले अपन, लेकिन अपन कर्ड तो अपन घर में कर सकते हैं। मतलब होममेड चीजों को हम प्रायोरिटी दें। अपन लेस अपन बच्चों को बाहर के लेस क्यों खिलाएं, जब अपन घर में ही उनको चिप्स बना के दे सकते हैं जी। थोड़ा वह मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इससे हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर वो सेफ होगा। हम कैंसर से बहुत सारी बीमारियों को इससे हम रोक बचा सकते हैं। ये मोटापा है, डायबिटीज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को। अब बीच में भी मुझे कोई बता रहा था कि एक बच्चे की सारी आंतें खराब हो गई क्योंकि उसकी मम्मी जब भी बाहर जाती थी, लेस का एक पैकेट, वो 5 इयर्स का ही बच्चा था, तो मैम इतने छोटे से बच्चे को आप ना दे तो वो ज्यादा ये प्लास्टिक पैकेजिंग, ये भी प्लास्टिक पैकेजिंग भी है। इसका भी एक बहुत बड़ा कैंसर का कारक है। अक्सर हमारी गाड़ियों में चाहे हम बिस्लरी लें या कोई भी बॉटल लें, वाटर बॉटल जो हम बाहर से लेते हैं वो पड़ी रहती है। हाँ। गाड़ी हमारी लॉक्ड हो गई, हमने अपना शॉपिंग करी, एनीथिंग एल्स जो भी करा, उसके बाद जब हम आते हैं थोड़ी देर बाद एसी चलाते हैं, जब वही वाला पानी हमारा ठंडा हो जाता है तो हम उसको पी लेते हैं। तो ये मैम, जब हमारी बॉटल बंद गाड़ी में पड़ी रही तो उसका जो जितना भी प्लास्टिक था वो सारा रिलीज हो गया पानी वाटर में, और वही हमने बाद में ले लिया। तो ये छोटी छोटी सी बातें, अगर हम इस चीज़ को अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल में आजमाएंगे, हम थोड़ा सा योगा करें, योगा के लिए टाइम नहीं, कोई नहीं, आप
अपना इंटरेस्टिंग जिसमें आपके, आप डांस कर लीजिए, आप सिंगिंग कर लीजिए, आप पेंटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, तो उससे आपका बॉडी को एक्टिव रखें, अपने एक्टिव रखेंगे। आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप ओनली अपने रूम को क्लीन करिए। आप ये सोचिए एक बार मेड करके चली गई, देन एक बार मुझे अपने रूम को क्लीन करना है, आपकी बॉडी अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं उससे हम, आपकी और body- बीमारियों से भी बच सकते हैं। बीमारियों से भी बच सकते हैं। बस ये छोटी डबल फायदा है ये। ये छोटी छोटी बातें जिससे हम कैंसर को, ये आम जनता को ये चीज़ समझनी होगी कि हम ये ना सोचें हमारे घर मेड आ रही है तो हम बिल्कुल बेड पे चढ़ के बैठ सही जाए। बात है। फिजिकली एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, देन 50 एंड 60 प्लस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। ये चीज़ आजकल। आज बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे आज दर्शकों को दी है, जिन्हें मैं समझती हूँ जिनसे बहुत से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। और जैसा कि मैम ने कहा कि कैंसर जो एक लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है, बस ज़रूरत है तो समय पर इसके लक्षणों को पहचानने की और उन्हें देखकर जागरूक होने की, और कब हम इन्हें देखकर और जागरूक होकर डॉक्टर से जल्दी हम जब सलाह ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक इसका प्रिवेंशन संभव है। आज की इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।